बिहार प्रदेश का एक छोटा सा शहर दरभंगा, जहां परंपराएं और आधुनिकता की रस्साकसी हर गली में दिखती है, वहीं एक छोटा सा गांव बनगांव, जहां प्रेम शंकर झा का परिवार रहा करता था और उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक इकलौती बेटी तनुप्रिया रहती थी। प्रेम शंकर झा अपनी इकलौती बेटी तनुप्रिया को खून पसीने की कमाई से पाल पोस कर बड़ा किया। तनु उनके लिए उनकी सांसों से भी ज्यादा कीमती थी। प्रेम शंकर, जो कि एक साधारण ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की हर कमाई तनु की पढ़ाई लिखाई में लगा दी, सिर्फ इसलिए कि तनु दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिख कर डॉक्टर बने ताकि उनके परिवार का नाम रोशन हो। इसी उम्मीद के साथ प्रेम शंकर झा अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा करते ताकि बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत व परेशानी न आए। पूरा परिवार राजी खुशी से रहता था, लेकिन तभी अचानक बेटी तनुप्रिया के एक फैसले ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। पिता प्रेम शंकर झा को थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन हमारी बेटी समाज में हमारी इज्जत को धूमिल कर देगी। पिता ने सोचा था कि जब उसकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो उसकी शादी किसी अच्छे ब्राह्मण परिवार में करके अपनी जिम्मेदारियों को हल्का कर लेंगे। लेकिन उनके यह सपने तब चूर चूर हो गए जब दरभंगा मेडिकल कॉलेज की हलचल भरी गलियों में उनकी बेटी तनुप्रिया को एक दलित लड़के से प्यार हो गया। दरअसल पढ़ाई के दौरान ही तनुप्रिया की मुलाकात एक राहुल नाम के युवक से हुई, जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ाई करता था। पहले इन दोनों में दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। राहुल और तनुप्रिया की प्रेम कहानी इस कदर पनपी कि दोनों ने साथ जीने मरने के वादों के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस शादी में एक सबसे बड़ा रोड़ा था कि राहुल एक दलित परिवार का लड़का था और तनुप्रिया एक ब्राह्मण परिवार की लड़की। प्रेम शंकर झा को जब इन दोनों की प्रेम कहानी का पता चला तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी तनुप्रिया, जिसको उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था, वह इस तरह के कदम उठाएगी। पिता ने अपनी बेटी तनुप्रिया को बहुत समझाया कि बेटी, इस तरह किसी गैर जाति के लड़के के साथ घूमने टहलने से हमारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इसलिए उस लड़के से दूर रहो और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लेकिन तनुप्रिया राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी और उसने एक मंदिर में जाकर राहुल से शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया। जब यह बात प्रेम शंकर को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेम शंकर को लगा कि उनकी बेटी ने न सिर्फ उनकी बात मानी बल्कि उनकी जातिगत मान्यताओं और गांव की इज्जत को तार तार कर दिया। गुस्से में आग बबूला प्रेम शंकर ने कुछ ऐसा करने की ठान ली जो दरभंगा की गलियों में हमेशा याद रखा जाएगा। 5 अगस्त 2025 की दोपहर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के गेट पर एक शख्स रेनकोट, मास्क और काला चश्मा पहने हुए राहुल के पास आया। उसने राहुल से पूछा, ये बाइक किसकी है? राहुल ने उस शख्स की ओर देखते हुए कहा कि यह बाइक हमारी है। बस इतने में ही एक गोली राहुल के सीने को चीरते हुए उस पार निकल गई। राहुल तनु की तरफ भागा और तनु चीखते हुए राहुल की तरफ। तभी राहुल तनु की गोद में गिर पड़ा। उसकी सांसें तनु की गोद में ही थम गई। तनु की चीखें आसमान तक पहुंची, लेकिन उसका प्यार हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। यह सब देख वहां मौजूद गुस्साए छात्रों ने उस शख्स को दौड़ाकर पकड़ लिया। जब उस शख्स के चेहरे से मास्क हटाया गया तो सबके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि प्रेम शंकर झा थे, यानी कि तन्नू के पिता। तभी पुलिस को किसी ने सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेम शंकर झा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब तनुप्रिया ने भी उसके सुहाग उजाड़ने वाले अपने पिता को खत्म कर देने की कसम खाई है। मीडिया कर्मियों के सामने तनु ने ऐसी बात कही जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि अगर मेरे पिता को फांसी की सजा नहीं मिली तो मैं 1 महीने के अंदर बदला लूंगी, मैं खुद अपने बाप को मार दूंगी। यह बयान सुनकर वहां मौजूद लोगों में सन्नाटा छा गया। अब सवाल यह है कि क्या तनु सचमुच ऐसा कर पाएगी या फिर ये सिर्फ एक गुस्से का उबाल है? क्या तनु का यह गुस्सा उसे और गहरे अंधेरे में ले जाएगा? क्या वह सचमुच अपने पिता के खिलाफ हथियार उठाएगी? यह सवाल दरभंगा की गलियों में गूंज रहा है और जवाब का इंतजार हर कोई कर रहा है। अब आपकी बारी है कि आप इस घटना पर अपनी क्या राय रखते हैं। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।